दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। राहुल गांधी की हालिया राजनीति को यदि 2014, 2019 और 2024 के बाद के दौर में 3 चरणों में बांटकर देखा जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शैली, मुद्दों की प्राथमिकता और जनता से संवाद के तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। कभी केवल चुनावी रैलियों और संसद तक सीमित दिखने वाले राहुल गांधी अब लगातार सड़क पर, विश्वविद्यालयों में, कोचिंग हब में, मजदूर बस्तियों में, किसानों के बीच और विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ संवाद करते नजर आते हैं। और इसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ उनका हालिया संवाद माना जा रहा है। कोटा केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की प्रतियोगी परीक्षा संस्कृति का प्रतीक है, जहां लाखों छात्र नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे समय में जब नीट परीक्षा, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनी हुई है, राहुल गांधी का कोटा जाकर छात्रों से सीधा संवाद करना केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत के दौरान शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, अवसरों की समानता और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को उठाया। कांग्रेस का प्रयास यह दिखाने का था कि वो केवल संसद के भीतर नहीं बल्कि उन युवाओं के बीच भी मौजूद है जो आज प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और करियर को लेकर चिंता में हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये रणनीति उस नए नैरेटिव का हिस्सा है जिसे राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जातीय जनगणना की मांग, संविधान और सामाजिक न्याय का मुद्दा, अग्निवीर योजना का विरोध, बेरोजगारी और पेपर लीक पर लगातार हमले, ये सभी एक व्यापक राजनीतिक ढांचे का हिस्सा हैं, जिसके माध्यम से राहुल गांधी स्वयं को केवल एक विपक्षी नेता नहीं बल्कि आम नागरिकों, युवाओं, मजदूरों, किसानों और वंचित वर्गों की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न कि क्या राहुल गांधी वास्तव में जेनजी यानी 18 से 27 वर्ष आयु के युवाओं की पहली पसंद बनते दिखाई दे रहे हैं, इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में किसी एक नेता को पूरे युवा वर्ग की पहली पसंद घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी भी यही काम कर रही है और वो भी युवाओं को एकजुट कर रही है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी अभी चुनाव लड़ाने की स्थिति में नहीं है और वो इस बात से इनकार भी करती है, लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राहुल गांधी एक राजनेता। फिर भी ये सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। उनके भाषणों के छोटे वीडियो, छात्रों और मजदूरों के साथ संवाद, अनौपचारिक बातचीत और जमीनी कार्यक्रम युवाओं के बीच व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं। विशेष रूप से शहरी शिक्षित युवाओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों और सरकार की रोजगार नीतियों से असंतुष्ट वर्गों के बीच
राहुल गांधी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पहले की तुलना में मजबूत हुआ है। कोटा में छात्रों की भीड़ और उत्साह को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। लेकिन किसी कार्यक्रम में बड़ी भीड़ का होना, उसे सीधे वोट में बदल जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी नेता के कार्यक्रमों में तो बड़ी भीड़ दिखती है, लेकिन वो चुनावी समर्थन में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुई। इसलिए कोटा की भीड़ को राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन इसे चुनावी परिणाम का निश्चित संकेत नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि उन्होंने अपनी छवि को सिस्टम के बाहर से सवाल पूछने वाले नेता के रूप में विकसित करने की कोशिश की। पहले बीजेपी का नैरेटिव उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करता था जो जमीनी राजनीति से दूर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लगातार ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिनमें वो सीधे नागरिकों के बीच दिखाई देते हैं। कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ यात्रा करते हैं, कभी कुलियों से बातचीत करते हैं, कभी रेलवे कर्मचारियों से मिलते हैं, कभी किसानों के खेतों में पहुंच जाते हैं और कभी छात्रों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये शैली भारतीय राजनीति में नई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये अपेक्षाकृत नया प्रयोग है। इसका लाभ उन्हें 2024 के चुनाव में कुछ हद तक मिला भी, जहां कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और विपक्षी गठबंधन को नई ऊर्जा मिली। यही कारण है कि कांग्रेस अब इस मॉडल को और विस्तार देने की कोशिश कर रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या ये रणनीति अगले 3 वर्षों तक टिकाऊ रहेगी। राजनीति में किसी भी नेता की लोकप्रियता केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि लगातार बने रहने वाले राजनीतिक संदेश से तय होती है। यदि राहुल गांधी अगले कुछ वर्षों तक रोजगार, शिक्षा, परीक्षा सुधार, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, तो युवाओं के बीच उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए पेपर लीक, भर्ती में देरी और रोजगार की कमी वास्तविक मुद्दे हैं। यदि कांग्रेस इन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करती है तो उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि केवल सरकार की आलोचना की जाती है और ठोस वैकल्पिक नीति नहीं दी जाती तो ये समर्थन सीमित भी रह सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भारत की युवा आबादी एक समान नहीं है। शहरी और ग्रामीण युवाओं की प्राथमिकताएं अलग हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की चिंताएं अलग हैं, जबकि छोटे कस्बों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षाएं अलग हैं। इसी तरह दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के राजनीतिक मुद्दे भी अलग अलग हैं। इसलिए राहुल गांधी के सामने चुनौती ये है कि वो इन विविध समूहों की एक साझा राजनीतिक संदेश के तहत इसे जोड़ सकें। कोटा जैसे कार्यक्रम इस दिशा में एक प्रयास है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए इससे कहीं अधिक व्यापक संगठनात्मक काम की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना होगा कि बीजेपी अभी भी भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत चुनावी मशीन मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, बीजेपी का मजबूत संगठन, कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी नेटवर्क और हिंदुत्व आधारित राजनीतिक समर्थन अभी भी बीजेपी को बड़ी बढ़त प्रदान करता है। इसलिए राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का अर्थ ये नहीं है कि 2029 का चुनाव स्वतः कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने स्वयं को राष्ट्रीय राजनीति में एक गंभीर, प्रभावशाली विपक्ष नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कोटा में छात्रों के साथ संवाद को इसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। ये कार्यक्रम केवल नीट या शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उस व्यापक रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत राहुल गांधी युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि समाज के वो वर्ग हैं जो अवसर, प्रतिनिधित्व और सम्मान की तलाश में हैं। यदि ये संदेश लगातार मजबूत होता है, कांग्रेस संगठनात्मक रूप से राज्यों में मजबूत होती है, विपक्षी एकता बनी रहती है और युवाओं से जुड़े मुद्दे अगले कुछ वर्षों तक राजनीतिक केंद्र में बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को 2029 के चुनाव तक इसका लाभ मिल सकता है।
हालांकि चुनावी सफलता केवल लोकप्रियता से नहीं बल्कि संगठन, गठबंधन, नेतृत्व, संसाधन और विश्वसनीय नीति विकल्पों के सम्मिलित प्रभाव से तय होती है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में ये कहना अधिक उचित होगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता विशेषकर छात्रों और युवाओं के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कोटा का कार्यक्रम उसका एक महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन ये लोकप्रियता 2029 में कांग्रेस को कितनी सीटों में बदल कर देगी, इसका निर्णय आने वाले वर्षों की राजनीति, आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार की स्थिति और कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी युवाओं के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।